अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड शाइन लाइक मी। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रही हूँ। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे ये आज स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें एक ऐसी वीडियो भी बनाकर अपलोड करें, हमें सेंड करें जिसमें हमें पता चले कि हम जो लोग चाइना आ रहे हैं पाकिस्तान या आइंदा दिनों में आने वाले हैं पाकिस्तान से चाइना, उन लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इस व्लॉग में। तो प्लीज़ एंड तक ये व्लॉग देखिएगा और फिर जो जो क्वेश्चंस होंगे हम आपके कमेंट सेक्शन में डिस्कस लाजमी करेंगे। अच्छा जी, व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी आप तो चाइना चली गई हैं और जैसे कि एपिडेमिक सिचुएशन है, पेंडेमिक चल रहा है, अभी तो वर्ल्ड वाइड तो इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया गया, लेकिन चाइना में अभी तक जनाब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है, जैसे कि करंटाइन है। ठीक है, तो अब इन्होंने पहले तो जब हम थे तो ज़्यादा करंटीन का इन्होंने डे के स्टेज ज़्यादा रखा हुआ था, लेकिन अब जो है करंटाइन को इन्होंने थोड़ा सा कम लिमिटाइज़ कर दिया गया है। तो अब 8 डेज़ का चल रहा है, शायद आइंदा आने वाले दिनों में 5 डेज़ का कर दें। न्यूज़ तो आ रही है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है, जैन या आफ्टर जैन या आफ्टर फेब या फिर इन मार्च ये लोग मे बी 5 डेज़ का कर दें। लेकिन आजकल जो है वो 8 दिनों का चल रहा है जी, 8 डेज़ का करंटाइन चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए करंटाइन में, क्या चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए, हमारा करंटाइन किस तरह का होगा, तो इस वीडियो में मैं जनाब आपके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन आंसर करने वाली हूँ। ठीक है, पहले तो जी करंटाइन अगर 8 दिन का है ना, तो अगर आप ग्वांगझो आ रहे हैं या चंगदू आ रहे हैं या किसी भी सिटी में आ रहे हैं चाइना के, ठीक है, तो 8 दिन आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, आपको उनकी जितने भी रूल्स हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ होटल्स हैं जो आपको रूम की सर्विसेज में खाना देते हैं, कुछ हैं वो कहते हैं कि जी कोई खाना नहीं है और आप बाहर से मंगवा सकते हैं अपने लिए खाना। ठीक है, और कुछ होटल्स हैं जो मुस्लिम फूड प्रोवाइड करते हैं और कुछ होटल हैं वो जो कहते हैं जी हमारे पास जो खाना है आपको वही खाना पड़ेगा, हमारे पास मुस्लिम फूड नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं जिस होटल में गई थी वहाँ पे मुस्लिम फूड बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं अपने लिए कुछ चीज़ें लेके गई थी। जो मैंने 10 दिन वहाँ पे स्टे किया तो मैंने उन्हीं चीज़ों के ऊपर गुजारा किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि करंटीन के हवाले से हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी, और अगर आपके साथ आपके बच्चे भी हैं तो भी। ठीक है, अच्छा जी, जब आप करंटीन में पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रूम के अंदर अब वो जो जहाँ जिस जिस सिटी में आप आ रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये आपको खुद थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपना वेदर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े वगैरह रख के ले आना। ठीक है, जैसे कि इधर नॉर्थ साइड पे तो काफ़ी ठंड है, तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन जब मैं आई थी ग्वांगझो तो वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल था और उन दिनों में इतनी ठंड भी नहीं थी, तो मेरे लिए यानी कितने ज़्यादा मुझे मोटे कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अच्छा जी, इस इधर हम देख लेते हैं कि नंबर 1 पर आते हैं कि हमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है रेडी टू ईट मील। ओके जी, रेडी टू ईट मील्स जो बने बनाए हमें बॉक्स पैक खाने मिल जाते हैं। ठीक है, जिनकी शेल लाइफ जो होती है वो 2-3 महीने या 4 महीनों तक की होती है। ठीक है, तो आप उधर उनकी एक्सपायरी डेट जो है ना, कुछ कंपनीज़ हैं जो बना के दे रही हैं पाकिस्तान में, हमें इजीली हर मार्ट पे मिल जाएगा, अच्छे सुपर स्टोर पे मिल जाएगा, अच्छे मॉल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपने अपने लिए जितना आप खाना खाते हैं एक दिन में, यानी कि आपका क्या है खाने की रूटीन, उसी के अकॉर्डिंग एक सिंगल पर्सन है फॉर एग्जांपल वो दिन में 2 टाइम खाना खाता है, तो करंटीन में हम अंदर अंदर रहते हैं तो इतनी ज़्यादा आई थिंक सो भूख नहीं लगती। तो 1 बॉक्स जो है ना वो फॉर 1 डे इनफ है फॉर 1 सिंगल पर्सन। लेकिन अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग जो है ना आप भाई अपनी जो है क्वांटिटी ऐड करते जाइएगा। ठीक है, 8 दिन के लिए आ रहे हैं, 8 डेज़ के लिए आ रहे हैं, तो आई थिंक 10 से 12 जो है ना रेडी टू ईट मील्स जो हैं उसके बॉक्स इनफ होते हैं आपके लिए। उसमें आपको चॉइस मिल जाती है जी, आपके साथ राइस होते हैं, राइस भी बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ सालन के वो बॉक्स होते हैं, कुछ राइस के बॉक्स होते हैं। इस तरह से कुछ कॉम्बो बना लीजिएगा कि इतने में राइस लेके जाऊँ, इतने सालन लेके जाऊँ। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड हियर कि यहाँ पे जैसे कि जिस होटल में मैं रह रही थी उधर ये था कि मुझे सिर्फ मैंने उनसे मेन्यू पूछा था कि अच्छा जी आपके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि बॉइल्ड राइस। अब बॉइल्ड राइस का हराम और हलाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो हम वो चीज़ें तो इनसे मंगवा सकते हैं ना।
तो मैं ऐसे करती थी बॉइल्ड राइस वगैरह रख उनसे मंगवा लेती थी, तो जिसके ऊपर सालन डाल के गरम करके मैं खा लेती थी। अब वहाँ पे फ्रिज तो होता है लेकिन ओवन नहीं होता। मेरे होटल के रूम में ओवन नहीं था, आपको मिल जाए तो मुझे नहीं पता, हर होटल की सर्विसेज अलग अलग होती हैं। तो मैं उसको केटल में डाल के, जो हमें एक हॉट वाटर करने के लिए, चाय बनाने के लिए केटल दी जाती है, तो मैं केटल में डाल के सालन को अच्छी तरह से गर्म कर लेती होती थी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ऐसे, आप नूडल्स साथ रख सकते हैं। मैं नूडल्स के काफ़ी सारे पैकेट्स लेके आई थी, ठीक है। एक टाइम पे खाना खा लिया, दूसरे टाइम पे नूडल्स खा लिए, या किसी दिन खाना खा लिए तो किसी दिन नूडल्स खा के भाई मेरा तो गुजारा हो जाता था। और फिर आ जाते हैं कि जी मेडिसन्स पे। मेडिसन्स आप अपने लिए, अपने उस करंटीन के टाइम के लिए साथ लाजमी रख के आएँ, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवल सिकनेस भी हो जाती है, ठीक है। आप सफ़र से आ रहे होते हैं, आपको थकावट हो सकती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिगड़ सकता है, ठीक है। तो हमें ये लोग डेली आके हमारा टेम्परेचर चेक करते होते हैं। जब हम क्वारंटीन में होते हैं तो ये लोग आके टेम्परेचर चेक करते हैं। तो बजाय इसके कि वो लोग हमें किसी टेंशन में डालें, हम थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात खुद ही कर लें। तो आपने मेडिसन्स जो हैं, अगर आप तो कोई मेडिसन यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लीज़ अपने साथ लेके आइएगा, ठीक है। क्योंकि आते साथ आपको यहाँ पे मेडिकल स्टोर में जाने की कोई परमिशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। 8 से 10 दिन तो आप इनबाउंड हो जाते हैं, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो अपने साथ अपनी तमाम मेडिसन, अपने स्टमक की मेडिसन्स और अपनी रेगुलर मेडिसन्स और बुखार की और पेन किलर्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, आप लाजमी लेके आएँ। उसके बाद आ जाते हैं जी टी बैग्स पे। जी बिल्कुल, टी बैग, हम पाकिस्तानी और चाय ना पिएँ यार, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो टी बैग्स अपने साथ लाजमी लेके आइएगा, ठीक है। उधर उन्होंने केटल दी होती है, तो टी बैग के साथ जाहिर सी बात है कोई आपने पाउडर मिल्क तो लेना ही है। तो मैं तो एवरीडे का मिल्क पाउडर लेकर आई थी। आपको जो पसंद है, जिस कंपनी का आपने यूज़ करना है, आप कर सकते हैं। वैसे इनके पास जो होटल वाले हैं वो भी आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनसे मिल्क मांगेंगे तो वो आपको देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी मजबूरी है, हम उधर ऑलरेडी इतना एक्सपेंस बियर कर रहे होते हैं, तो वो आपको महंगा ही लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बबल गम्स, या ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है यार, क्योंकि बबल गम जो है वो डिप्रेशन को कम करती है, और अकेले रह के बंदा वहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो इसलिए बबल गम्स जब आप च्यू अप करते हैं, अपने मुंह में चबाते हैं, तो यू फील बेटर। ओके जी, उसके बाद फिर आ जाता है वॉशिंग डिटर्जेंट्स। हाँ जी, वॉशिंग डिटर्जेंट में जनाब आप अपने कपड़े धोने के लिए थोड़ा सा सर्फ़ लेकर आएंगे। जो आपने 8 दिन 10 दिन वहाँ पे रहना है, तो कपड़े धोने हैं जो भी आप यूज़ करेंगे। और साथ साथ आपने केटल को, अपने मग को, अपनी प्लेट को वॉश करने के लिए एक अच्छा आपने जो है छोटा सा आप सोप ले आएँ, या आप लिक्विड में ले आएँ, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे कैरी कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जी ये चीज़ें इनफ़ हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ें इनफ़ हैं। ये हमारा आ गया करंटीन का सामान, कि हमने करंटीन में रहते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, क्या 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 चीज़ें अपने साथ कैरी करना है। आप जो कुछ फ़ीमेल्स हैं जिनके साथ बेबीज़ आते हैं, वो अपने बच्चों का दूध साथ लाजमी लेकर आएँ, ठीक है। उनका जो भी है फीडर वगैरह, या जो भी उनके छोटे छोटे से टॉयज़ हैं, वो साथ लाजमी लेकर आएँ, ताकि बच्चा जो है वो बोर ना हो। अच्छा जी, नंबर 2 पे आते हैं। इधर मैंने लिखा हुआ है ऑल स्पाइसेस एंड कलवंजी प्लस हनी प्लस प्रेयर मैट। जी बिल्कुल, स्पाइसेस का मतलब ये है कि आप जो मसाले हम पाकिस्तान में यूज़ करने के आदी होते हैं, वो सारे मसाले, वो सारे मींस कि उसमें से कुछ मसाले हमें चाइना में बहुत इजीली मिल जाते हैं, और कुछ मसाले हमें थोड़ी सी मेहनत और मशक्क़त से मिलते हैं। लाइक इनकी लोकल मार्केट के अंदर तो हमें पाकिस्तानी मसाला कम मिलता है। लाइक जो हमारी रेड चिली है, ठीक है। अगर तो आप थोड़े से मेरी तरह खाने के शौकीन हैं, फूड लवर हैं, ठीक है, फूडी हैं, तो फिर तो आपको पता होगा कि जो हमारी रेड चिली है वो यहाँ पे नहीं मिलती। अगर ऑनलाइन इनके स्टोर्स पे पड़ी हुई है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बॉस। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूँगी कि अपने साथ किलो, 2 किलो या किलो, आधा किलो, जो भी जिस तरह से आप का खाने की क्वांटिटी है, उसके हिसाब से आप अपने साथ रेड चिली ला सकते हैं। हल्दी यहाँ से मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तानी हल्दी भी साथ लेकर आएँ। बाकी आ गया गरम मसाला। ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में अपने खानों में यूज़ करते हैं, ठीक है। गरम मसाला हो गया, गरम मसाला पाउडर यहाँ से आराम से ईज़िली मिल जाता है, लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप वो जो है लाजमी लेके आइएगा। उसके बाद फिर आ जाता है
बाकी नमक, काली मिर्चें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लेके आने की, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने चाइना में आके जब आपने अपनी रेगुलर लाइफ गुजारनी होती है, ये तब आपने यूज़ करनी होती हैं, ठीक है ना। फिर अच्छा जी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कलवंजी प्लस हनी। ये जी मैंने क्यों मेंशन किया हुआ है, ये सारे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें उठ रही होंगी। जब आप लोगों के यहाँ पे आके वो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो बंदे के दिल में धक 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 हो रहा होता है कि यार कहीं मेरा टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव निकल ना आए, ठीक है। तो जस्ट उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि कलवंजी में शिफा है, हनी में शिफा है, तो ठीक है, मेरी एक डेली की रूटीन है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो निहार मुँह कलवंजी थोड़ी सी लेती हूँ और थोड़ा सा हनी यूज़ करती होती हूँ नीम गर्म पानी के साथ, तो इससे आपको शिफा मिलती है, ठीक है। तो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, इंसान उन रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारियों से इंसान पाक रहता है, अल्लाह ताला आपको शिफा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा आपको जस्ट एक सुजेशन है, आप मानो या ना मानो ये आप पे है, ठीक है। उसके बाद जाए नमाज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब करंटीन में होते हैं तो ये लोग हमें कोई जाए नमाज़ प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो उन 8 दिनों के लिए आप अपना जाए नमाज़ अपने साथ लाजमी रखेंगे। ओके जी, उसके बाद फिर आ जाता है प्लेट, स्पून, नाइफ़ एंड कप। ये करंटीन में हमें सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो पेपर कप वो दे देते होते हैं, ठीक है। तो साथ में रखने के लिए भी, लाइक अगर आपने कुछ फ्रूट्स बाहर से ऑर्डर करने हैं या होटल वालों से कहना है कि जी मुझे फ्रूट्स वगैरह ला दो, लाइक आपके साथ कोई बेबी है या खाने वगैरह के लिए, तो ये स्पून, प्लेट, नाइफ़ और कप, ये चीज़ें आपने लाजमी लेके आनी है। और अच्छा जी, बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार नाइफ़ तो निकाल लेते हैं एयरपोर्ट से, ये चीज़ें तो निकाल लेंगे, हम क्या करें, स्पून तो निकाल लेंगे। तो भाई आपको किसने कहा है कि आप हैंड कैरी में डालो, आप अपने कप को, नाइफ़ को, स्पून को, इन सब चीज़ों को आप अपने लगेज वाले बैग में डाल लो, वो नहीं निकालते। नेल कटर भी आप अपने जो लगेज वाला बैग है उसी में डाल के लेकर आएँ, वो आपका नहीं निकालेंगे, आई गारंटी यू, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें थी मेरी तरफ से कि जो आपने अपने लगेज में रखनी है, जो आपने अपने करंटीन में रखनी। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ कि जी शुगर, हाँ जी, चीनी लाजमी रखिएगा, क्योंकि चीनी के बगैर चाय फीकी लगती है। अगर आप फीकी चाय पीते हैं तो भाई वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है, लेकिन चीनी रख लीजिएगा, अच्छी होती है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर।